सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक रह गया था, लास्ट क्लास हमने ट्राइबल विलेज काउंसिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा है अरुणाचल का ट्राइबल विलेज काउंसिल के बारे में वी हैव सीन। उसके बाद वी हैव सीन अबाउट असम ऑल्सो। तो उसमें 6 शेड्यूल का हिस्ट्री, उसका कंसेप्ट और कौन कौन सा स्टेट में वो लागू है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा आपके 6 शेड्यूल बेसिकली 4 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में है, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो जैसे फर्स्ट स्टेट 6 शेड्यूल जिसके अंदर रहता है वो है आपके आसाम। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आसाम। एंड नाउ द सेकेंड स्टेट जो 6 शेड्यूल के अंदर में आता है वो है मेघालय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, सो अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें मेघालय के बारे में, मेघालय जो वो फॉर्मेशन उसका होता है सेपरेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द असम, वो 1972 में होता है। और उसमें 3 हिल्स, बेस्ड ऑन द 3 हिल्स 3 जुरिडिक्शन का डिवीजन होता है, वो है खासी, गारो एंड जेंटिया हिल्स का डिवीजन होता है। ठीक है, तो वो 6 शेड्यूल का अंदर आर्टिकल 244 2 एंड 275 आर्टिकल के अंदर में दे हैव देयर जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अलोंग विद देयर बोथ कस्टमरी एंड मतलब कस्टमरी एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेघालय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है मेघालय का, मेघालय जो ये बनता है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मेघालय, ये आपका 19 ठीक है, आपका 1972 में ये रीऑर्गेनाइज होता है इनटू कासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जेंटिया एंड गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइड होता है, बाइफर्केशन होता है, जिसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के थ्रू इसको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स दिया जाता है, ताकि बहुत सा इंडिजिनियस मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड इवन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब उसके अंदर में डाला जाता है। ओके, अभी प्रेजेंटली ये जो मेघालय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे पहले उसका मॉडर्न स्टेटस हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद विल सी कि वहाँ का जो ट्रेडिशनल स्टेटस यानी कि ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल इवन मतलब ऑटोनोमस होने के बाद भी बहुत स्ट्रांगली हाईली इन्फ्लुएंस, अभी तक उसका इन्फ्लुएंसेस चलता है। अगर हम मॉडर्न स्टेटस को देखेंगे, ठीक है, तो मॉडर्न स्टेटस में हम ये देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल उसका जो काउंसिल है स्टिल अलोंग विद द जो ऑटोनोमस है उसके साथ साथ अभी भी प्रिवेलेंट है। ओके, अभी भी वो लोग का जुडिशियल पावर्स दो लिमिटेड है, बट स्टिल कस्टमरी और सोशल मैटर्स में बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। ओके, आपका जैसे ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें, यहाँ में है आपका गारो हिल, यहाँ है कासी हिल, यहाँ है ना। उसके बाद मेघालय इस रीजन में आपको दिखाई देगा। ओके, सबसे पहले वो 3 ऑटोनोमस डिवीजन है, उसमें से फर्स्ट हम कासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। ये जो 27 जून, तो ये जो 27 जून 1952 में आज से यूनाइटेड कासी जेंटिया हिल्स ऑटोनोमस बोल के इसका 6 शेड्यूल के अंदर में फॉर्मेशन होता है। बाद में ये जो आपका ये कासी और जेंटिया हिल्स का जो है वो बाद में बाइफर्केट होके कासी का अलग, जेंटियास का अलग बनता है। ओके, इसका फॉर्मेशन होता है 27 जून 1952 को। ओके, उसके बाद ये जो इसका जुरिडिक्शन कौन कौन सा एरिया में कवर करता है, तो आपका ये जो कासी हिल्स ऑटोनोमस का जो जुरिडिक्शन होता है वो है आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट कासी हिल्स में, है ना। एंड उसके बाद कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो पास किया जाता है। ठीक है, और अराउंड जो उसका जो एरिया होता है वो अराउंड 10,443 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट होता है। और जो सेंसेक्स आपका 2011 का सेंसेक्स का रिकॉर्ड ही हमने रखा है। उसके बेस में देयर आर अराउंड 1.47 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ कासी पीपल, है ना। उसके बाद ये जो बेसिकली इसका अलोंग विद दिस कासी मतलब कासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इसका यहाँ में ना 54 ट्रेडिशनल विलेज यूनिट्स होता है, और ईच विलेज यूनिट को वो हिमा या तो इलाकास बोल के वो दे, मतलब उसका कस्टमरी नेम्स दिया जाता है। ओके, और ये जो ट्रेडिशनल जो काउंसिल्स होता है वो अलोंग विद द ऑटोनोमस बहुत सा जुडिशियल अफेयर्स, है ना,
और बहुत सा कस्टमरी जो लॉस होता है, इश्यूज होता है, उसको टुगेदर टैकल करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है रोल एंड फंक्शंस ऑफ काशी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो काशी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि ये डेमोक्रेटिक वे में इसका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जिसमें अराउंड 30 मेंबर्स होता है, उसमें से 29 जो इलेक्टेड होता है और 1 जो नॉमिनेट होता है, उसको गवर्नर जनरली नॉमिनेट किया जाता है। और ये लोग का जो टेन्योर होता है वो अराउंड 5 इयर्स के होता है। और ये लोग का जो हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो लोग का हेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सा सब्जेक्ट, जैसे कि इसका क्या है, क्या में अथॉरिटी होता है, ये सब्जेक्ट में जैसे आपका टैक्सेस से रिलेटेड है ना, उसके बाद आपका बजट से रिलेटेड, ठीक है, ये सब का बारे में वो उसको मतलब उसका ऊपर में वो लोग उसको ध्यान देता है। उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट जो है ये एक्टिवली ट्रेडिशनल काशी विलेज के साथ, काशी जो काउंसिल है उसके साथ वो लोग एकदम मतलब मिल के हारमोनियस वे में वो लोग फंक्शन करता है। ठीक है, तो काशी इंस्टीट्यूट को हम लोग CMC या तो दरबार इस तरह से हम नाम दिया जाता है, अलोंग विद मॉडर्न गवर्नमेंट के साथ जो इन मतलब जो कंबाइन करके। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव माइलस्टोन के बारे में अगर हम बताएं तो रिसेंटली आपका 2013 में प्रिवेंशन ऑफ ये डिफेक्शन एक्ट यानी कि आपका शेड्यूल 10 जो है उसको यहाँ पे कर्व किया है, ताकि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद इन द काउंसिल मेंटेन करने के लिए काशी हिल्स में। उसके बाद काशी, इसके अलावा ये लोग का 2021 में मेघालय हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ने रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड बिल वो बनाया है, ताकि वो ट्रेडिशनल काउंसिल्स में जो आपका लैंड का जो राइट्स होता है ना, लैंड्स का जो मैट्रिमोनियल राइट्स होता है उसका बारे में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको और उसके बाद बैंक रिलेटेड जो लोन्स है, लैंड रिलेटेड जो लोन्स और स्कीम्स है, उसके लिए एक नया बिल पास किया है। तो ये जो बिल जो ऐसा है कि ना, दो मैट्रिमोनियल्स अलायंस है, लेकिन जो नॉन मूवेबल एसेट्स होता है यानी कि जो हेरिडिटरीली जो पास होता है, स्पेशली लैंड, उसको वो लोग आउटसाइडर को मतलब सेल नहीं करने देने का ऐसा पॉलिसी बनाता है। जैसे हम लोग का पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश लोग में भी है ना, इमूवेबल जो हेरिटेज वाला हेरिडिटरी वाला प्रॉपर्टी है वो दो मैट्रिमोनियल अलायंस, लेकिन वो सन को ही जाता है, ताकि वो जो अलायंस मतलब उसमें कोई मिक्सचर ना हो। सो उसके अलावा काशी जो ऑटोनोमस काउंसिल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी वो लोग एक्टिवेट मतलब लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो आपका ना ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल एज वेल एज वर्ल्ड बैंक के साथ वो लोग विलेज लेवल में क्लीनिनेस एंड वेस्ट डिस्पोजल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ठीक है, सो इसके अलावा कल्चर एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज ऑफ काशी ऑटोनोमस काउंसिल क्या रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी का मैट्रिमोनियल अलायंस रहता है, यानी कि मदर का सरनेम वो लोग मतलब जो लीनियन होता है, ये जो फैमिली का लाइन होता है वो थ्रू मदर्स यानी कि मदर्स ब्रदर्स इस तरह से चलता है, मदर्स मतलब मदर का नाम से। सो वो कस्टम को वो लोग डिफेंड करने के लिए मतलब उसको वो लोग और भी कंफर्म करने के लिए रखता है मदर सरनेम। ठीक है, और उसके अलावा ये काशी हिल ऑटोनोमस बहुत सा एनवायरमेंटल इश्यूज में ऑटोनोम उसके लिए वो लोग फाइट करता है, स्ट्राइव करता है उसको और भी एनहेंस करने के लिए। ठीक है, सो अभी फिलहाल क्या है, वो लोग का इंडिजिनियस राइट एंड कस्टमरी गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करना वो लोग का मेन मोटो है ना। उसके अलावा काशी ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना वो लोग का मेन मोटो है। ठीक है, उसके बाद ग्रास रूट लेवल में को ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट के साथ विथ हार्मोनाइज वे चलाने का वो लोग का मेन टारगेट है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जेंटिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ में हम वही कोशिश करेंगे कि आगे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है विल डिस्कस दैट ऑफ द मेघालय। उसके बाद जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल जो मेघालय में स्टिल बहुत प्रिविलेंट एंड इन्फ्लुएंस है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, सो जैसे अभी आपने देखा कि काशी हिल्स का खत्म हुआ है, आफ्टर दैट लेट्स सी जेंटिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो जेंटिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो ये जो जेंटिया किंगडम है, ठीक है, तो ये जो जेंटिया किंगडम है ये सिंस टाइम इट वाज रूल्ड बाय सीएम्स जो उसका किंग होता है वो उससे दे वर रूल्ड बाय द सीएम्स, है ना, फ्रॉम अर्ली 1500 टिल 1500। उसके बाद आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांगादू, यानी कि ट्रीटी ऑफ यांगादू, इसको हमने अपना फ्रीडम स्ट्रगल्स में भी हैव डिस्कस दिस 1826, है ना।
तो ट्रीटी ऑफ यांगादू का थ्रू आपका ब्रिटिश जब असम में अहोम एरी किंगडम में मतलब वो इंटरवेन करता है, आफ्टर दैट उसका पूरा इन्फ्लुएंस होल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ में फ्रॉम 1835 आप यहाँ देख सकता है 1835 से ब्रिटिश का एनेक्शन शुरू होता है और उसी चलते आपका जैंतिया हिल्स भी यानी कि जैंतिया एंड काशी एंड जैंतिया हिल्स असम कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल के अंदर में आ जाता है। ठीक है, सो उसके बाद से वो लोग का शियमशिप का यानी कि किंगशिप का जो रूल है वो रिमूव हो जाता है। सो इंडिपेंडेंस के बाद है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका 1950 में एडॉप्ट होकर एनेक्ट होता है, तब आपका ये सीएम जो सीधा टू द मतलब इंडिया का अंदर में आ जाता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बन जाता है विद यूनाइटेड काशी एंड जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका आर्टिकल 244 के अंदर में एंड 6 शेड्यूल के अंदर में वो आ जाता है। ठीक है, ये उसका हिस्ट्री है होगा। उसके बाद 1972 को मेघालय जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल सेपरेट होता है आपका काशी जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस काउंसिल से। उसके बाद वो अलग से इंडिविजुअल जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बोल के वो बनता है, जिसका हेड क्वार्टर जो जोवाई में होता है। ठीक है, ये जो जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल इसका फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो जोवाई में रहता है। ठीक है, सो जैसे काशी हिल कौन कौन सा पार्ट में हमने देखा, वैसे ही जैंतिया हिल्स का भी जुरिडिक्शन कुछ कुछ पार्ट्स में रहता है, कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द जैंतिया हिल्स में। तो वो कौन कौन सा पार्ट है वी कैन सी, ये जो आपका वेस्ट जैंतिया हिल्स में वो रहता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है जैंतिया ऑटोनोमस काउंसिल का जिसका हेडक्वार्टर जोवाई है। उसके बाद ईस्ट जैंतिया हिल्स, वहाँ में भी आपका जैंतिया हिल्स का ऑटोनोमस पावर है। सो उसका हेडक्वार्टर जो कैलेरियाट में है, और ये कैलेरियाट जो न्यू हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट जैंतिया हिल्स ये कर्व आउट हुआ है आपका 2012 में। ठीक है, सो ये इसके मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद सिग्निफिकेंस और उसका रोल, तो ये जो इसका बेसिक रोल होता है ऑटोनोमस का कंसेप्ट ही ये था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पीपल है, उसको अपना ही समय में ग्रो करना, अपना कल्चर को प्रिजर्व करके और अपना एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेके जाना। तो आपका ऑटोनोमस का भी वही टारगेट है। ये जो आपका गारो जैंतिया ट्राइबल्स कस्टम, राइट्स ओवर देयर लैंड, फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस, एजुकेशन, विलेज इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस, वो सब को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और वो सब का प्रॉपर फंक्शनिंग में वह मदद करता है। सो ये उसी के बारे में है जो आपको अभी हमने फिर से जो हम लोग पढ़ा है उसका बारे में मतलब कंप्लीट डिटेल पीडीएफ में है, आप इसको फिर गो थ्रू कर सकते हैं जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है, तो देखिए पावर एंड फंक्शंस जो होता है एवरी ऑटोनोमस का बराबर ही होता है। जैसे काशी हिल्स, जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स सबका फंक्शन वही है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, है ना, और ग्रास रूट लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव सब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पावर देने के लिए। सो इसमें भी नेक्स्ट जो है वो है गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, सो ये गारो हिल्स ये भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल के अंदर में बनता है। ठीक है, और ठीक है, और ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये जो बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ द असम का अंदर में आता है, ट्राइबल बॉर्डर एरियाज जो आपका असम का उसके अंदर में आता है। और जब मेघालय जब कर्व होता है 1952 में अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, तब आपका गारो हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल उसी के साथ साथ न्यू स्ट्रक्चर बन के निकल जाता है। ठीक है, सो आप कंफ्यूज मत हो, जब आपका मेघालय का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, तब आपका मेघालय भी कर्व होता है। और मेघालय का साथ साथ गारो हिल्स जो बॉर्डर एरिया होता है असम, ठीक है, असम और गारो मेघालय का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ का ट्राइबल एरियाज अंडर द हेड ऑफ गारो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हिल ऑटोनोमस जुरिडिक्शन का अंदर में वो लोग बन जाता है। ठीक है, उसी के बाद आपका ये जो गारो का जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका ईस्ट गारो हिल्स में, वेस्ट गारो हिल्स में, साउथ गारो हिल्स में, नॉर्थ गारो हिल्स में, और उसके बाद साउथ वेस्ट गारो हिल्स में। ठीक है, सो ये उसका जुरिडिक्शंस होता है आपका गारो हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल का।
उसके बाद उसका फंक्शन, उसका जो टोटल एरिया वो अराउंड 10,102 किलोमीटर स्क्वायर वो मतलब एरिया है। और पॉपुलेशन जो 2011 के सेंसस के मुताबिक इसका पॉपुलेशन है 1.39 मिलियन। ठीक है, उसके बाद गारो हिल्स ऑटोनोमस को हम ओल्डेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट माना जाता है। ठीक है, जिसका जो मेन हेड है वो है आपका तुरा में होगा। सो गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इसको सबसे पोस्ट इंडिपेंडेंस ओल्डेस्ट ऑटोनोमस माना जाता है। और ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका तुरा में। ठीक है, और इसका सबसे लार्जेस्ट टाउन है आपका वेस्ट गारो हिल्स में। ठीक है, और इसका भी वही है फंक्शन, इसमें भी 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 29 इलेक्टेड एंड 1 नॉमिनेटेड होता है। और ये लोग का पास भी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर रखा जाता है। ठीक है, सो इसमें भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर इसका हेड होता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी ऑटोनोमस जो मेघालय का है दे हैव सेम सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, लेकिन वो लोग का जुरिडिक्शन अलग अलग है होगा। सो इसका सेम फंक्शन है, जैसे आपका लैंड, फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस, कस्टम, वो सब मैटर से अलोंग विद द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल दे हार्मोनाइज टुगेदर वो लोग वर्क करता है होगा। सो ये गारो ऑटोनोमस का जैसे आपका ओरिजिन, उसी को हम लोग फिर से यहाँ में पार्ट में बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल में वहाँ का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और वो हेड किस तरह से फंक्शन करता है, क्या स्ट्रेटिफिकेशन है विलेज लेवल में। ओके, ये जो चार्ट हमने बनाया है ये है ट्रेडिशनल विलेज ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ मेघालय। ठीक है, तो सबसे पहले हम काशी को देखेंगे, फिर गारो, फिर जैंतिया, फिर गारो। तो सबसे पहले काशी हिल्स। तो काशी हिल्स का ना जो विलेज काउंसिल होता है उसको हम ये दौरबार शनोंग या तो दौरबार रेड बोल के हम नाम बुलाते हैं, दौरबार शनोंग या तो दौरबार रेड। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो विलेज काउंसिल होता है उसको हम दौरबार शानोंग बोल के हम बुलाते हैं, दौरबार शानोंग। तो ये जो बेसिकली उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जहाँ में ज़्यादातर मेल होता है, एडल्ट मेल जो उसका मेंबर्स बनता है। उसके बाद जो विलेज काउंसिल का जो हेड होता है, जो लीड करता है, उसको हम हेडमैन को हम बोलते हैं रंगबा शानोंग। ठीक है, जो हेडमैन है उसको रंगबा शानोंग, हेड मतलब गाँव बुरा, हेड गाँव बुरा को हम रंगबा शानोंग बोलता है, और ये विलेज काउंसिल को हम बोलता है दौरबार शानोंग। ठीक है, ये जो क्या होता है, एमोंग ऑल द एडल्ट मेंबर्स किसी एक जो बहुत जानकारी हो, ज्ञानी हो, जो एज हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप होता है, सब विलेज काउंसिल में से भी कुछ कुछ मिनिस मतलब ग्रुप होता है जो बेसिकली मतलब एवरी डिसीजन को लेता है। जैसे आप मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर, सपोज आप कंफ्यूज है तो आप मान लीजिए ये प्राइम मिनिस्टर हो गया है ना, और ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हो गया, और ये जो आपका पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स हो गया, इस तरह से। ठीक है, और फिर ये सब से भी फिर जो मेन हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, मान लो हिमा चीफ टॉप, इस तरह से क्लासिफिकेशन, आप कंफ्यूज मत हो। तो जैसे आपका हेडमैन को हम रंगबा शानोंग बोलता है। उसके बाद दौरबार रेड, ये जो ग्रुप ऑफ काउंसिल्स होता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जैसे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट जो हेड होता है, जिसको जनरली मतलब जो एवरी डिसीजन को होल्ड करके जिसका मेन सिग्नेचर जरूरी होता है, उसको हम हिमा बोलता है, यानी कि चीफ टाउन हिमा। ये इसका क्लासिफिकेशन है। जैसे कि अगर हम बताए हिमा ये सबसे हेड है, इसका ऑन बिहाफ में आपका रंगबा शानोंग जो वर्क करता है, एंड रंगबा शानोंग का काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है उसको हम बोलता है दौरबार रेड। ठीक है, दौरबार रेड। और फिर इसके बाद जितना एडमिनिस्ट्रेटिव जो जितना आपका लेजिस मतलब पीपल है, विलेज काउंसिल है, उसको हम दौरबार शानोंग बोलता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेटिफिकेशन है। ओके, उसके बाद उसके फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम जितना भी विलेज काउंसिल होता है उसका बेसिक फंक्शंस तो सोशल एज वेल एज जुडिशरी जो इश्यूज होता है उसको वो मतलब डिस्प्यूट मतलब ये करता है, सॉल्यूशन लेके आता है। तो इसमें जैसे फंक्शन में सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स है ना, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज, एडल्ट्री, थिफ, मर्डर, लैंड है ना। उसके बाद
मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लैंड्स, है ना, कम्युनिटी जो लैंड्स होता है जहाँ में वो लोग स्कूल बनाता है, प्लेग्राउंड बनाता है, मेडिकल बनाता है, सो ऐसे कम्युनिटी लैंड्स को वो रीरेट बोलता है, वहाँ का जो नाम दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है रेगुलेशन ऑफ कस्टम एंड सोशल बिहेवियर, कस्टम और वो लोग का जो सोशल बिहेवियर है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड रिचुअल्स, है ना, वो लोग का ट्रेडिशनल फेस्टिवल जैसे कि भिदिंकलाम हो गया, इस तरह से वो लोग का जो फेस्टिवल्स होता है वो सब फेस्टिवल को कब से करना है, कैसे करना है, रिचुअल्स क्या फॉलो करना है ना, और कौन जो एवरी ईयर डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स होता है जो लीड करता है फेस्टिवल को, वो सब आपका ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल के अंदर में ही डिस्कस किया जाता है। उसके बाद दूसरा है जैंतिया हिल्स के बारे में, ठीक है। तो जैंतिया हिल्स का जो है उसको हम दरबार शैनोंग एंड इलाका बोल के नाम दिया जाता है, तो इसमें भी क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले दरबार शानोंग, ये जो आपका विलेज काउंसिल है, जो आपका काशी का दरबार जो है दरबार शानोंग के बराबर है, ये जो मेन काउंसिल्स है उसको दरबार शिनोंग बोलता है। उसके बाद वहाँ शिनोंग मीन्स उसका हेड गांव होता है जो काउंसिल्स के साथ एनी एडमिनिस्ट्रेशन या तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और इलाका बोलने से इलाका जो ग्रुप ऑफ विलेज है, यानी कि विलेज जो आपका काउंसिल जो बनता है विलेज है उसको इलाका कहा जाता है। और सीएम मतलब उसका सबसे हाईएस्ट चीफ जो एवरी अथॉरिटी को वो जज करता है, मतलब वो ओवरऑल हेड रहता है सीएम, ठीक है। सो ये आपका जेंटिया का बारे में है। सो उसका भी फंक्शन क्या होता है, एनफोर्समेंट ऑफ द कस्टमरी लॉ, यानी कि वो लोग का जो कस्टमरी मेट्रीमोनियल अलायंस जो कस्टमरी लॉ है उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए। उसके बाद लैंड अलॉटमेंट, हाँ लैंड जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसको बाहर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए, यानी कि वो ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर वोमेन जो आउटसाइड जाने से तो उसका मेल लीनियज लेके जाएगा लैंड को स्पेशली। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू फाइन्स एंड रेस्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हो उसको एमिकेबल वे में सोल्यूशन लाने के लिए कोशिश करना ताकि वो सिविल कोर्ट ना जाए, है ना। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज को वो लोग इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड्स डोनेशन लेके आप लोग का स्कूल चलाना, कुछ भी प्रोग्राम मेंटेन करना, है ना, और या तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ओके। उसके बाद आता है आपका गारो हिल्स। गारो हिल्स का जो काउंसिल को हम लोग नोकमा सिस्टम बोलता है, नोकमा, ठीक है, गारो हिल्स का नोकमा सिस्टम। तो यहाँ में ना गारो हिल्स में आपको पहले भी हम लोग गारो का हिस्ट्री में देखा है कि वो लोग का सीएमशिप था, यानी कि किंगशिप सिस्टम था जो 1500 तक था। उसके बाद ब्रिटिश इंटरवेंशन के बाद वो रिमूव किया गया था। तो इसीलिए वहाँ का जो लैंड्स को ना वो लोग किंग सिस्टम में मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्लैन ऑनडेड लैंड होता है वहाँ में, ठीक है, क्लान ऑनडेड लैंड होता है यहाँ में। तो वहाँ में ये लेन का जितना भी क्लान ऑनर लेन है उसमें से भी एक हेड होता है जो सबको रेगुलेट करता है, वो हेड का नाम है नोकमा, जिसको विलेज हेड बोलता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये लोग जेरेंटोलॉजीज को फॉलो करता है, जेरेंटोलॉजीज जो सिस्टम है जहाँ में सबसे ओल्ड वाला जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पावर मतलब वो रूल करता है, ठीक है। आप लोग याद होगा जेरेंटोक्रेसी बोलता है इसको हम लोग, ठीक है। तो ये उसी को फॉलो करता है, जो नोकमा यानी कि विलेज होता है वो सबसे ओल्ड एज पर्सन होता है, वेल एक्सपीरियंस और सबसे जस्ट पर्सन, उसी को चूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद विलेज काउंसिल जो होता है ये बहुत सा इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट्स के आधार पे एल्डर्स वो सब होता है, और वो जो नोकमा का एडवाइस पे वर्क करता है, ओके। सो फंक्शंस क्या होता है इसका भी है, मैनेजमेंट ऑफ द किंग लैंड, यानी कि आपका जो क्लान ऑनर्ड लैंड है उसका मैनेजमेंट करना। उसके उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू कस्टमरी लॉस में जो सॉल्यूशन है उसके बेस में डिस्प्यूट को करना। उसके बाद रिचुअल्स एंड कम्युनिटी वर्क का कोऑर्डिनेशन कराना, है ना। उसके बाद विलेज का गारो हिल ऑटोनोमस काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन, विलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव गारो हिल ऑटोनोमस काउंसिल में एक रहता है ना। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर, लैंड, फॉरेस्ट, कस्टमरी एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये सब को प्रिजर्व करता है, ठीक है, होगा। सो ये जो आपका उसके बारे में है, आपका गारो हिल्स ऑटोनोमस सॉरी ट्राइबल हिल काउंसिल के बारे में है, ओके। सो हमने देखा है कि किस तरह से मेघालय में ऑटोनोमस विलेज काउंसिल रहने के बाद भी
उसका ये ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल स्टिल बहुत प्रिवेलेंट रहता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल। सो आपको याद करना होगा कि मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल वो भी पार्ट ऑफ द 6 शेड्यूल के अंदर में आता है। और मिजोरम एक ऐसे स्टेट है जहाँ में ऑटोनोमस काउंसिल का बहुत इम्पैक्ट है ना। और वहाँ में कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ग्रास रूट लेवल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ट्राइबल काउंसिल बॉडी नहीं है। ओके, सो मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर में हम मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल का ही बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है सबसे पहले मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल में उसका हिस्ट्री लेट्स सी कि वो ऑटोनोमस काउंसिल किस तरह से बना है और उसका स्टेटहुड कब हुआ है, कब फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले ठीक है, सो मिजोरम आपका 1972 में ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो जो 1989 में वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया बोल के वो इंटीग्रेट हो जाता है। और तभी आपका मिजोरम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का डिसॉल्व होकर एक न्यू यानी कि पावी लखीर रीजनल काउंसिल वो जो रिप्लेस करता है 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को। और उसके बाद अंडर 6 शेड्यूल वो जो 3 मेजर ट्राइब्स के लिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये काउंसिल्स होता है आपका चकमा, लाई एंड मरा ट्राइब्स। वो सब आपका जब मिजोरम स्टेटहुड अटेंड करता है इन 1987 तब वो आके 6 शेड्यूल का प्रोविजन का अंदर में ये 3 ऑटोनोमस चकमा, लाई एंड मरा ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपका मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर में होता है होगा। सो ओवरव्यू अगर हम देखें, मैं आपका मिजोरम में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। ठीक है, जैसे हमने बताया चकमा का है, लाई का है एंड मरा का है। तो हम सबसे पहले चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कमलंग नगर में। और ये जो इस्टेब्लिश होता है आपका 1972 में। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है आपका लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये जो आपका लोंगथलाई बोल के इंस्टीट्यूट वो उसका हेड रहता है और इसका फॉर्मेशन भी हुआ है आपका 1972 में। और उसके बाद आता है आपका मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना। और ये जो आपका सिया वहाँ में रहता है और इसको हम लोग फिर अभी फिलहाल के लिए आफ्टर 1988 यानी कि मारा ऑटोनोमस काउंसिल ये जो 1971 में सिया हेडक्वार्टर बन के वो फॉर्म हुआ था, जो कि 1988 में इसको चेंज करके लखमीर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल के बनाया गया है। ठीक है, तो ये जितना भी ऑटोनोमस काउंसिल है सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और सेम फंक्शंस है अपना अपना जुरिडिक्शन में। तो उसी को हम कॉमन में यहाँ बना के रखा है। ओके, सो जैसे हो गया ईच काउंसिल फंक्शंस है ना। तो यहाँ में रफली ना अराउंड 20 to 25 इलेक्टेड मेंबर्स होता है, साथ में साथ अपॉइंटेड मेंबर्स भी रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जीक्यूटिव कमिटी का हेड होता है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलता है। वो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेजिस्लेशन है, जुडिशियल है, वो सबको वो अंदर 6 शेड्यूल का अंदर में वो एडमिनिस्ट्रेट करता है। ओके, उसके बाद बहुत सा मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस, लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, एडुकेशन, कस्टमरी लॉस, ये सब को उसका जो ऑटोनॉमी का अंदर में जो राइट्स दिए है उसके बेस पे वो उसको टैकल करता है और एडमिनिस्ट्रेट करता है। ओके, सो फिलहाल के लिए अभी जितना भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मिजोरम का अकॉर्डिंग टू 2025 सब जो आपका बीजेपी लेड सपोर्ट मतलब वो सपोर्ट वाला पीपल का लीडरशिप का अंदर में रूल कर रहा है। ओके, सो ये आपका मिजोरम ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ में हम मेजर त्रिपुरा का बारे में अगर हम देखेंगे तो त्रिपुरा जो ना बेसिकली इसमें ना अराउंड 19 रिकॉग्नाइज ट्राइब्स रहता है त्रिपुरा में है ना। और ये 19 ट्राइब्स को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि त्रिपुरा भी पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल है ना, त्रिपुरा भी पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल है और इसका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है 1972 में। अच्छा, त्रिपुरा भी पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल ऑटोनोमस स्टेट है, ठीक है। ये भी 6th शेड्यूल के अंदर में आता है त्रिपुरा होगा, और इसका फॉर्मेशन भी हुआ है 1972 में। ये कर्व हुआ है बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ, बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 के बेस में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड आपको याद करना है कि त्रिपुरा भी 19 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है, और ये ईस्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स को बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी स्ट्रक्चर हम बेसिकली 4 ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करता है। जो 4 मेजर ग्रुप्स है उसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम त्रिपुरी ग्रुप्स बोलता है, त्रिपुरी, और इसमें वो लोग का अपना ऑटोनोमस काउंसिल होता है। तो त्रिपुरी ग्रुप्स में कौन कौन आता है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले त्रिपुरी ग्रुप्स है। तो त्रिपुरी ग्रुप्स में आता है आपका देव बर्मा, रियांग एंड जमातिया। ओके, इसमें जो काउंसिल हेड है उसको हम होदा ओकरा बोल के हम बुलाता है। स्पेशली ये जो जमातिया ट्राइब्स में होदा ओकरा बोलता है, और जैसे देव बर्मा और रियांग में डायरेक्ट विलेज हेड बोल के नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हेड यानी कि चौधरी या तो होदा ओकरा, ये जो हेडमैन है, और इसको सीनियरिटी बेस में इलेक्ट किया जाता है आपका त्रिपुरा का। तो उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो जितना भी उसका फंक्शन होता है, यहाँ में आपका जितना भी डिस्प्यूट्स होता है जैसे मैरिज, लैंड, फैमिली, यानी कि जो सोशल और जुडिशियल विलेज लेवल में जो इश्यूज होता है उसको वो टैकल करता है। सुपरवाइजिंग विलेज फेस्टिवल रिचुअल्स, है ना, imposing fines, social sanctions for violation of the customary laws, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी फार्मिंग एंड सोशल हार्बर, वो सब को वो टैकल करता है ये ट्राइबल विलेज काउंसिल उसका। उसके बाद जैसे हो गया आपका रियांग के अंदर में, है ना, रियांग में जो काउंसिल्स होता है उसको कारबारी काउंसिल्स कहा जाता है, और हेड गाँव बुरा को कारबारी बोलता है। इसमें भी वही चीज़ है जैसे आपका एवरी ट्राइबल विलेज काउंसिल का बेसिक है कि उसका सोशल और कस्टमरी ट्रेडिशनल और लॉ को वो प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे सेटलमेंट हो गया विलेज के अंदर में, ट्रेडिशनल कस्टम एंड सोशल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, लैंड यूज एंड कम्युनिटी मैटर्स को सॉल्व करना, ठीक है, रिलीजियस और कल्चरल फंक्शंस को सॉल्व करना। ओके, उसके बाद आपका दूसरा आ गया चकमा ग्रुप, है ना। चकमा में जो कारबारीज एंड पंचायतीस ये ग्रुप रहता है, और कारबारीज या तो चकमा का अंदर में कारबारीज या तो पंचायत कहा जाता है काउंसिल हेड को, और जो मेन हेड होता है उसको कारबारीज बोलता है, ठीक है। और इसका भी सेम फंक्शन है, जितना भी डिस्प्यूट होता है बेस्ड ऑन कस्टमरी लॉ ही वो लोग जज करता है, मैरिज, इनहेरिटेंस एंड सोशल डिसिप्लिन के लिए, है ना, ये सब को वो लोग। और साथ ही साथ ये लोग आपका जो त्रिपुरा ऑटोनोमस ट्राइबल हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है उसको वो लोग असिस्ट करता है, ठीक है। और लास्ट जो अदर ट्राइब्स है जैसे कि हो गया आपका मोक, हलम, ये नोथाई, ये सब ग्रुप्स लोग का अपना एक विलेज काउंसिल होता है जो वो लोग का सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स को इस्टेब्लिश करता है। तो ये जो आपका त्रिपुरा का ट्राइबल हिल्स काउंसिल्स था, है ना, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, तो त्रिपुरा का हाँ कुछ पार्ट स्टिल वहाँ में ऑटोनोमस का मतलब चलता है, ऑटोनोमस ट्राइबल विलेज काउंसिल स्टिल प्रिवेलेंट है, और वो 6 शेड्यूल के अंदर में आता है, ठीक है। त्रिपुरा ट्राइबल हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, ये जो आर्टिकल 244A एंड 6 शेड्यूल के अंदर में ये लोग आता है, जहाँ में वहाँ का इंडिजीनियस राइट्स को, लैंड को, फॉरेस्ट, कस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि ट्राइबल विलेज काउंसिल उसको वो प्रोटेक्ट करता है ऑटोनोमस के अंदर में। तो ये जो त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल, ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? इसका फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है आपका 1985 में, ठीक है। और ये जो ऑटोनोमस काउंसिल नॉर्थ ईस्ट का विदाउट एनी अनआर्म पुलिस फोर्स, ये फर्स्ट मतलब इंस्टीट्यूट है जो विदाउट एनी फोर्स यानी कि विदाउट एनी राइज ऑफ द इंसर्जेंट इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। जैसे बाकी जितना भी स्टेट्स है जिसमें स्टिल प्रिवेलेंट है इंसर्जेंट्स लोग का, लेकिन त्रिपुरा ऐसे स्टेट नहीं है ना। यहाँ पे आप पढ़ सकता है, ये इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऐसे स्टेट है जो विदाउट एनी अनआर्म्ड पुलिस फोर्स से फर्स्ट काउंसिल वो बनाया है, जहाँ में एनी माइनर डिस्प्यूट एंड कम्युनिटी इश्यूज
विद इन द ट्राइबल एरिया को वो सॉल्व कर सके, उसी के लिए वो बनाया गया है। ठीक है, सो उसका गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर क्या है? तो ये त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल का जो हेड है वो जो कुमुलंग बोल के वहाँ पे है। ठीक है, और वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। पहले जो आपका अगरतला में था, फिर 1990s में उसको कुमुलंग बोल के वहाँ शिफ्ट किया है। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसका टोटल मेंबर्स अराउंड 30 है ना, जिसमें से 28 को इलेक्ट करता है और 2 को नॉमिनेट किया जाता है। और ये नॉमिनेट वाला लोग ज़्यादातर आपका ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल का मेंबर ही रहता है, जिसको गवर्नर ये नॉमिनेट किया जाता है। ओके, सो उसके अलावा उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसे रहता है, उसका जो मेन हेड है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसके साथ साथ डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहता है। उसके बाद ये जो ऑटोनोमस काउंसिल ये अराउंड 527 विलेज है ना, जो आपका पंचायत अंदर में मतलब जितना विलेज है उसको वो ओवरसी करता है। ठीक है, सो ये 8 जोनल डेवलपमेंट ऑफिस में उन्होंने डिवाइड किया है एंड 44 सब जोनल ऑफिस में वो डिवाइड किया है, जिसमें इंजीनियरिंग से लेके एजुकेशन से लेके सोशल सेक्टर ब्यूरो सब इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके लेजिस्लेटिव पावर और रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है त्रिपुरा ट्राइबल हिल्स काउंसिल में। ठीक है, सो ट्राइबल हिल्स काउंसिल में हम देख सकते हैं रिसेंटली 2024 में एक न्यू अमेंडमेंट उन्होंने पास किया है, नोन एज विलेज कमिटी एक्ट, जो 8 अमेंडमेंट 2024 के अंदर में आता है, जहां में इलेक्ट्रल कंडक्ट एज वेल एज जितना भी ट्रेडिंग लाइसेंस रूल्स है वो सबको चेंज करके और भी मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा और है ये सिग्निफिकेंस, यानी कि विलेज कमिटी एक्ट का अंदर में और क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर में उन्होंने जस्टिस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज लैंड अलॉटमेंट उसको और भी वो लोग स्क्रूटिनी यानी कि और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है ना, स्पेशली लैंड अलॉटमेंट का केसेस में। उसके बाद रिसेंटली फिर अर्लियर नवंबर 2023 में द काउंसिल जो 24 जितना भी पेंडिंग बिल्स है फॉर द कस्टमरी लॉज एज वेल एज सैलरी पेंशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स, वो सब फंडिंग गैप्स के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। ये उसका रिसेंट चेंजेस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मेजर इनिशिएटिव जो आपका त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस में क्या क्या चल रहा है। जैसे कि रिसेंटली नवंबर 2024 में उन्होंने फर्स्ट इंटरसिटी पब्लिक बस सर्विस इनिशिएट किया है, जहां में 3 एयर कंडीशन ये CNG जो बसेस है वो पीपल को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे, यानी कि स्टेप्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली करेक्शन का टुवर्ड्स वो लोग जा रहा है ना। उसके अलावा रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इसके अलावा रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है ना, जो कि आपका दिल्ली में हुआ है, उसमें वहाँ का जो प्रेजेंट लीडर है प्रद्योत किशोर देव वर्मा, उन्होंने नेगोशिएट किया है विद प्रोमिनेंट फिगर्स यानी कि प्रोमिनेंट बिजनेस फिगर्स ऑफ इंडिया लाइक मुकेश अंबानी एंड हर्षवर्धन नियोटी फॉर डेवलपिंग द ट्राइबल एरियाज of Northeast, especially Tripura, under the policy of Act East policy के अंदर में। ओके, सो उसके अलावा मोमेंट ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेमोरेंडम है, उसको वो यूके इंस्टीट्यूट के साथ में अराउंड 2025 में ही साइन किया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज एंड एकेडमिक एनकरेजमेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में काउंसिल में विद यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ उन्होंने साइन किया है। ओके, उसके अलावा लैंड एंड माइग्रेशन का कंसर्न, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न आपका त्रिपुरा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमस काउंसिल में है, वो है फॉर द लैंड एंड माइग्रेशन कंसर्न। ठीक है, तो रिसेंटली आपका त्रिपुरा का जो पार्टी है लीडर्स है, वो लोग रेड फ्लैग राइज किया है फॉर अबाउट द लैंड अलॉटमेंट टू द नॉन ट्राइबल बांग्लादेशी नेशनल विद इन द ऑटोनोमस टेरिटरी। ठीक है, तो ऑटोनोमस टेरिटरी का 6 शेड्यूल के अंदर में जो ट्राइबल राइट्स जो लोकल पीपल का है, वहाँ का लैंड में जो माइग्रेशन हुआ है, इलीगल माइग्रेशन लोग का जो मतलब वो लोग का रहने का जो जगह बनाया है उसको लेके जो इश्यू चल रहा है, उसी के बारे में वो लोग अंडर द 6 शेड्यूल वो लोग उसको मतलब गलत मानता है और उसका बारे में वो लोग उसको ये कर रहे हैं, मतलब उसके लिए वो लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं, है ना।
उसके बाद साथ ही साथ तिपरा मोटा जो लीडर है वो लोग का, वो आपका ये स्टेट में स्पेशल टास्क फोर्स है जो इलीगल इमिग्रेशन के लिए है, उसको वो मतलब बोल रहा है कि मतलब इलीगल इमिग्रेशन को वहाँ में रखना वो बेसिकली अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द 6 शेड्यूल क्या है, और उसी के लिए वो लोग वहाँ पे टाइम टू टाइम मतलब मोर्चा उठा के वो लोग फाइट कर रहा है अपना लैंड राइट्स के लिए। ठीक है, सो ये उसका करेंट इश्यू है ना। सो ये था आपका त्रिपुरा ट्राइबल विलेज काउंसिल के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है नागालैंड ट्राइबल विलेज काउंसिल। ओके, सो नागालैंड ट्राइबल विलेज काउंसिल के बारे में हम देखते हैं। नाउ अभी जितना तक था आपका त्रिपुरा तक जितना स्टेट्स था वो सब 6 शेड्यूल के अंदर में आता है, जैसे कि हो गया आपका असम है ना, मेघालय हो गया, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। दीज आर द 4 स्टेट्स जो आपका 6 शेड्यूल के अंदर में आते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेट जो हमने डिस्कस किया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम एंड मणिपुर, रेस्ट ऑफ द 4 स्टेट्स वो 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आते हैं। तो जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेगा नागालैंड ट्राइबल विलेज काउंसिल, तो ये विलेज काउंसिल जो बेसिकली 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है, ये जो अलग आर्टिकल 371 ए के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम नागालैंड के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। नागालैंड के बारे में, नागालैंड में ट्राइबल एरिया, रेंज, विलेज काउंसिल ये सब बहुत डीपली रूटेड है वो लोग का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में, है ना। और उसके अलावा ये लोग का जो ट्रेडिशनल कस्टमरी नागा लॉस है वो प्रोटेक्टेड है अंदर आर्टिकल 371 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जहाँ में कस्टमरी लॉस एंड इंस्टीट्यूशन का लीगल वैलिडिटी वो रखा है। ठीक है, ये है नागालैंड के बारे में। और अगर और थोड़ा डिटेल हम देखेंगे, सो नागालैंड ट्राइबल एरियाज रेंज एंड विलेज काउंसिल, इसका एनेक्ट हुआ है 1966 को। ठीक है, 1966 को। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये आपका कोहिमा एंड मोकुकचुंग डिस्ट्रिक्ट लुक में अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा ये जो आपका जितना फंक्शंस है, वेलफेयर प्लानिंग है, डेवलपमेंट सपोर्ट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एट वेरियस लेवल, उसको वो टैकल किया जाता है। उसके अलावा फिर नागालैंड विलेज एंड एरिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1978, ये जो आपका ओल्ड जो नागालैंड ट्राइबल एरिया रेंज एंड विलेज काउंसिल ऑफ 1966 को रिप्लेस करके 1978 में न्यू आता है, जहाँ में ये आपका जितना भी स्टेटरी बॉडीज को और भी पावर, एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है, जिसमें वो लोकल जस्टिस अंदर कस्टमरी लॉस करता है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, आपका डिस्प्यूट सोशल मैटर्स को वो सॉल्व करता है, साथ ही साथ विलेज डेवलपमेंट बोर्ड्स, है ना, उसके बाद लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो सबको करता है। उसके बाद बोरो एंड अलॉटमेंट ऑफ द फंड्स, रजिस्ट्रेशन फ़ी, और कुछ भी इमरजेंसी हो लाइक एपिडेमिक इमरजेंसी, है ना, जैसे डायरिया, कोलेरा, कुछ भी एपिडेमिक्स हो उसका वो मतलब केयर टेक मतलब करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, तो ये जो विलेज काउंसिल है आपका नागालैंड का, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो इसमें सबसे पहले विलेज काउंसिल ये ज़्यादातर एल्डर्स और क्लैन रिप्रेजेंटेशन होता है। डिफरेंट क्लैन्स है आपका नागालैंड में, जैसे हो गया सेमा, आओ, अंगामी, लोथा, है ना, वो सब डिफरेंट क्लैन्स का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ठीक है, विद इन द कम्युनिटी, साथ ही साथ एल्डर्स रहता है। और यहाँ में जो प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील विलेज लेवल में रहता है, और विलेज लेवल में जो कोर्ट होता है वो इश्यूज जैसे कि आपका लैंड, मैरिज, डिवोर्स, कस्टमरी ऑफेंसेस, वो सबको वो देखता है, विलेज लेवल का जो कम्युनिटी हॉल लीडर होता है। उसके बाद उसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट, वेलफेयर, सैनिटाइजेशन, फॉरेस्ट, वाटर मेंटेनेंस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबको भी वो केयर टेक करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, सो विलेज डेवलपमेंट बोर्ड कब बनाया, उसका काम क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो विलेज डेवलपमेंट ये जो क्रिएट हुआ है सेक्शन 12 ऑफ द 1978, यानी कि आपका जो 1978 नागालैंड विलेज एंड एरिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1978, उसके अंदर में सेक्शन 12 में, ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर में विलेज डेवलपमेंट बोर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो यहाँ का जो मेंबर्स होता है वो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द विलेज होता है ना। और ये इसमें एक चीज़ आप देखने को मिलता है कि यहाँ में ना जितना भी मेंबर्स हो उसमें से 25% रिजर्वेशन सीट वोमेन को दिया जाता है,
यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, सो ये लोग का काम क्या होता है विलेज डेवलपमेंट का? सबसे पहले काम कि वो लोग जो फंड राइज करता है ताकि वो लोकल डेवलपमेंट के लिए कर सके, है ना। उसके बाद यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है वो जो विलेज डेवलपमेंट बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ना। उसके बाद म्युनिसिपल सेक्रेटरी होता है और एवरी फंड को एनुअली ऑडिट किया जाता है ताकि करप्शन फ्री एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। उसके अलावा रेंज एंड ट्राइबल काउंसिल, ये जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, इसका भी फंक्शन ये है कि वो इंटर विलेज या तो डिफरेंट इंटर विलेज या तो इंट्रा विलेज में जितना इश्यूज है उसको वो टैकल कर सके, वेलफेयर स्कीम्स बना सके, कंसल्ट कर सके अलोंग विद द स्टेट बोर्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट, लेट्स सी कि किस तरह से आपका नागालैंड का जो ट्राइबल काउंसिल है वो किस तरह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो जुड़ा हुआ है। सो ये जो कस्टमरी इंस्टीट्यूट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है नागालैंड का, वो आता है आपका आर्टिकल 371A के अंदर में, ठीक है, जहाँ में ऑटोनॉमी दिया गया है उसका सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, कस्टमरीज लॉ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ में जो हेड होता है, ठीक है, ये जो एपेक्स ट्राइबल बॉडी हेड है उसको हम नागा हो बुलाता है, ठीक है। और ये नागा हो ये जो मेन कम्युनिटी सर्विंग ट्राइबल बॉडी है, और ये ट्राइबल बॉडी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल आइडेंटिटी, पूरा वेलफेयर सब कुछ को वो उसका अंदर में रहता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। सो आपका ये डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर वो सब इश्यूज के लिए वो टैकल करता है, एज वेल एज वुमेन रिजर्वेशन एंड वुमेन एजुकेशन के लिए भी। ओके, सो नागालैंड में ना कुछ कुछ पार्ट है जहाँ में ट्राइबल विलेज काउंसिल नहीं रह के वहाँ में ऑटोनोमस वहाँ में इंडियन पंचायती जो हम लोग का सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, वो सब प्रिवेलेंट होता है, ठीक है, होगा। जैसे कुछ कुछ पार्ट में पंचायती राज का होल्ड होता है और कुछ कुछ में नागा इंस्टीट्यूट का इम्पैक्ट रहता है, होगा। ये उसी के बारे में है। तो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल इन नागालैंड एंड नागा सोसाइटी, तो कौन कौन सा सोसाइटी में क्या क्या टाइप्स ऑफ विलेज काउंसिल है उसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे इन ब्रीफ, ठीक है। सो सबसे पहले नागा सोसाइटी में हम स्टार्ट करता है आओ के बारे में। आओ जो वहाँ का मेजर ट्राइब्स है तो उसको हम आओ नागा बोलता है। तो आओ नागा में वहाँ का जो इंस्टीट्यूट है उसको हम पुतु मैंदांग बोलते हैं, ठीक है, जहाँ में क्लाइन रिप्रेजेंटेशन करता है, और ये क्लैन बेस में होता है, फैमिली क्लैन बेस में। और पुतु नांगदांग में क्या होता है कि एक फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा फॉर 30 ईयर्स वो काउंसिल को वो लीड करता है, आफ्टर दैट वो रोटेशन होता है, फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में वो मतलब नेक्स्ट क्लान में वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आओ सेंडांग, ओलू का जो एपेक्स ट्राइबल बॉडी है उसको आओ सेंडांग बोलता है, और वो एवरी कस्टमरी लॉ, इंटर विलेज डिस्प्यूट, कल्चर मैटर वो सब से वो डील करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइब आता है सेमा, सिमी या तो सेमास बोलता है उसको, सेमा ट्राइब, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स। तो ये जो सेमा ट्राइब्स जो होता है इसका जो ट्राइबल एपेक्स बॉडी को हम सेमा हो बोलता है, ठीक है। और ये कहाँ में रहता है सेमा का जो काउंसिल, ये जेनीबोटो एंड दीमापुर एरियाज में इसको दिखाई देता है, ठीक है। और इसका भी यही यूनिट है, एवरी ट्रेडिशनल और सिविल का जो अफेयर्स होता है लैंड से रिलेटेड वो सबका एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। उसके बाद जो आता है वो है लोथा, ठीक है। तो लोथा का भी जो है सिमिलर अफेयर्स है, वहाँ का जो लोटास जो बेसिकली आपका लोटा विलेज इन वोका डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसको करता है, और इसका जो हेड होता है उसको हम लोटा हो बोलता है, और लोटा हो में जो काउंसिल्स होता है उसको हम पंक्ति बुलाता है, पंक्ति। और ये लोग भी जितना भी आपका अफेयर्स मतलब जितना भी डिस्प्यूट है, एनफोर्सर्स, ओवरसीज डेवलपमेंट वो सबको देखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कोन्याक। नागाज को जो हेड हंटर्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आपका कोन्याक ट्राइब से आता है। कोन्याक लोग को हम ना ये कोन्याक नागा, और ये लोग ज़्यादातर मोन डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और हिस्टोरिकली अगर हम देखें दे वर नोन एज हेड हंटर्स, है ना। साथ ही साथ फेशियल टैटूज, फेस में जो टैटूज बनाता है वो लोग का मतलब कल्चरल ये है, रिलिम्स है, कल्चरल फीचर्स है, ठीक है। तो ये जो कस्टमरी डिफ्यूज मतलब रिलेटेड इश्यूज, रिचुअल्स वो सब को करता है। और ये लोग का जो ट्राइबल विलेज काउंसिल है, जो काउंसिल को हम लोग आंग बोलता है यहाँ में,
आंग, ठीक है, होगा। सो ये कोन्याक के बारे में है। उसके बाद लास्ट जो वन ऑफ द मेजर ट्राइब वो है अंगामी, ठीक है। अंगामी का ज़्यादातर एपेक्स बॉडी को अंगामी पीपल लोग ज़्यादातर कोहिमा एरियाज में वहाँ मिलता है, और ये लोग का जितना भी फेस्टिवल्स हो, इंटर विलेज जितना भी इश्यूज हो, उसको अंगामी काउंसिल हेड वही आगामी बोलता है, वही संभालता है, ठीक है। उसके बाद आता है तंकुल। सी, तंकुल का ना कुछ कुछ पार्ट्स मणिपुर से रिलेटेड है, और कुछ कुछ नागा तंकुल बोल के डिवीजन किया गया है। वो पार्ट्स कोई कोई नागालैंड में भी है, कोई कोई मणिपुर में है। तो अभी हम जो तंकुल बता रहे हैं वो नागा तंकुल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो तंकुल नागा लोंग है ना। तो तंकुल का जो पीपल है, मतलब वहाँ का जो ट्राइबल काउंसिल है, उसको वो लोग तंकुल नागा लोंग बोल के वो लोग बुलाता है एपेक्स बॉडी को। और ये जो उक्रुल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ना, जहाँ में वो लोग का लॉन्गपेन कोर्ट्स जैसे आतो आजा जिंगतोंग जिंगसो, ये सब मतलब वो लोग का कोर्ट्स का मतलब डेजिग्नेशंस है। और ये जितना भी आपका डिस्प्यूट्स होता है, कस्टमरी एज वेल एज सोशल एंड जुडिशियल डिस्प्यूट, उसको वो लोग सॉल्व करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, ठीक है। सो ये लोग का जो विलेज काउंसिल जो हेड है, उसको वो लोग ना हंगा सिम कहा जाता है। यहाँ पे है हंगा सिम, ठीक है। उसको हंगा सिम बोल के बुलाता है जो विलेज काउंसिल है। वो एवरी जस्टिस लैंड कस्टम जितना भी इश्यूज है उसको वो टेकल करता है। ओके, सो ये आपका नागालैंड के बारे में है, ठीक है। नागालैंड विलेज काउंसिल के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स सी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ सिक्किम। ओके, सो ट्रेडिशनली इफ वी टॉक, अगर हम नेपा के बात करें, ट्रेडिशनली आपका सिक्किम कभी पार्ट ऑफ द नेपा था ही नहीं, है ना। तो सिक्किम का तो फॉर्मेशन ऐसा है कि जो सिक्किम स्टेट है वो कभी भी आपका नेपा का, ये नेपा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक का, इसका कभी पार्ट था ही नहीं, है ना। जबकि ये जो इंडिया में इंटीग्रेट हुआ है 1975 में आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, है ना, 1975 में ये इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ इंडिया वो बना है, ठीक है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के थ्रू ये जो पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया बना है, और एज वेल एज वो पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है, ठीक है। सो अगर हम त्रिपुरा के बारे में देखेगा, त्रिपुरा ट्राइबल विलेज के काउंसिल के बारे में, सो त्रिपुरा का जो विलेज काउंसिल है उसको हम बुलाते हैं दुमसा, ठीक है। ये सबसे यूनिक एंड वेल प्रिजर्व फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल विलेज सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया है, ओके। और ये ज़्यादातर कहाँ प्रैक्टिस होता है, ये ज़्यादातर भूटिया कम्युनिटी में प्रैक्टिस किया जाता है इसको, ठीक है, होगा। सो इसको ज़्यादातर बुटिया कम्युनिटी में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और बुटिया कम्युनिटी में कहाँ कहाँ में, आपका लाचेन में, उसके बाद लाचुंग वैलीज ऑफ द नॉर्थ सिक्किम, वहाँ में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनलाइक द अदर पार्ट्स, उसके अलावा अदर पार्ट्स ऑफ द सिक्किम में पंचायती राज सिस्टम जो फंक्शनल होता है ना, फंक्शन होता है, जहाँ में ओलो का स्पेशल प्रोविजन के अंदर में पंचायती राज अदर पार्ट्स में होता है। उसके अलावा नॉर्थ पार्ट ऑफ द सिक्किम स्पेशली इन लाचेन एंड लाचुंग वैलीज, भूटिया कम्युनिटी का वहाँ में जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है वो है दुमसा बोल के कहा जाता है, वो प्रिवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्रेजेंट दुमसा सिस्टम के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दुमसा देखेंगे, तो ये दुमसा का मतलब क्या है। सो दुमसा का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, है ना। मीटिंग प्लेस या तो कम्युनिटी असेंबली, उसको हम दुमसा बुलाता है, ठीक है। और यहाँ में ये जो 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ है, और इसका जो इंट्रोडक्शन इसको जो किया है वो तो किंग ऑफ सिक्किम जिसका नाम था चौग्याल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो उसका मेन कंसेप्ट इंट्रोडक्शन का ये था कि वो सोशल ऑर्डर एंड लोकल गवर्नेंस इन नॉर्टन एकदम रिमोट एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द सिक्किम में वो एडमिनिस्ट्रेट कर सके, ठीक है। सो यह इसका क्रिएशन जो आपका लोकल डिस्प्यूट्स है ना, आपका रिसोर्सेस सेल्फ सफिशिएंट, वो भी ऐसे हाई एल्टीट्यूड में सेल्फ सफिशिएंट विद मिनिमम इंटरेक्शन विद द स्टेट, वो सबको मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। सो यहाँ में
यहाँ का जो दुमसा सिस्टम है वो बहुत डीपली भूटिया कस्टम और ट्रेडिशन से ही रूटेड है, उससे बहुत हाईली स्टिल इन्फ्लुएंस है और स्टिल बहुत इम्पैक्ट है, इंटैक्ट है। ओके, सो उसका कॉम्पोजिशन कैसे है, स्ट्रैटिफिकेशन कैसे है, ठीक है। तो इसका स्ट्रैटिफिकेशन को हमने यहाँ बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये पोजीशन है और ये इसका क्या रोल है उसको हम यहाँ लिखा है, तो उसको हम जस्ट एक्सप्लेनेटरी, लेट्स गो। तो सबसे पहले इसका जो हेड यानी कि जो मेन हेड होता है, हेड मैन, उसको हम लोग पिपोन बोल के बुलाता है, ठीक है। पिपोन बुलाता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है एक विलेज को, और एवरी मीटिंग को वो चेयर करता है, चेयर में मतलब चेयरशिप मतलब सॉरी प्रिसाइड करता है, और एवरी डिस्प्यूट्स को वो एम्बिकेबली रिजॉल्व करता है। उसके बाद आता है ग्यापो। ग्यापो जो ना असिस्टेंट ऑफ द पिपोन होता है ना, जो पिपोन को हेल्प करता है, जूनियर हेडमैन हम बोल सकते हैं उसको, वो हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद आता है आपका विलेज एल्डर्स। विलेज एल्डर्स का सीनियर्स, वो ग्रुप ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जैसे, जो आपको एवरी डिस्प्यूट का एमिकेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो लोग डिस्कस करके आपको ज्ञापो को बताता है, ज्ञापो फिर पापोन को असिस्ट करता है, वो बताता है कि क्या हो सकता है ना। उसके बाद जनरल विलेजर्स, जो पीपल है, पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसका डिस्प्यूट होता है, और जो मतलब ऑन लुकर्स, जो देखने आता है क्राउड, वो जनरल विलेजर्स के अंदर में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दुमसा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, होगा। उसके बाद फंक्शंस क्या है ये दुमसास का, ठीक है। सो ये एक ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडी का जैसे सर्व करता है नॉर्थ सिक्किम एरियाज में, और रेस्ट पार्ट्स ऑफ द सिक्किम में पंचायती राज इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है। सो इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर में आपका जैसे हो गया एलोकेशन ऑफ द लैंड, गेजिंग राइट, है ना, वो सबको वो रेगुलेट करता है, एक्सक्यूज मी। उसके अलावा आपका फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेस, वो सबको वो रिसोर्स को वो एडमिनिस्ट्रेट करता है। फिर टैक्सेस, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब का टैक्सेस कलेक्शन करना, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सबको वो टैकल करता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी वर्क्स जैसे बिल्डिंग, इरिगेशन चैनल्स बनाना, रोड बनाना, मोनेस्ट्री बनाना, पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बनाना, ये सब आपका दुमसा यानी कि विलेज काउंसिल के अंदर में आता है, ओके okay? उसके बाद दूसरा है उसका जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन में जितना भी आपका डिस्प्यूट्स होता है, फैमिली का हो, प्रॉपर्टी का हो, या तो सोशल इश्यूज हो सकता है, वो सबको वो टैकल करता है। उसके अलावा आपका जो कस्टमरी लॉस है, एनफोर्समेंट ऑफ द कस्टमरी लॉस, उसको वो टैकल करता है। उसके बाद फाइन्स, सोशल पेनल्टीज, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द विलेज, वो सबको वो मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा उसका दूसरा फंक्शन है सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस, है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ द भूटिया ट्रेडिशन, वो बेसिक उसका कोर फंक्शन होता है, प्रिजर्व करना अपना भूटिया ट्रेडिशन एंड कल्चर को। उसके अलावा आपको फेस्टिवल्स लाइक लोसर, सागा दावा, ये सब फेस्टिवल को वो अरेंज करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोनी एंड यूनिटी इन द कम्युनिटी को मेंटेन करने में वो मदद करता है, ठीक है, वो ओवरऑल इंचार्ज रहता है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, है ना। एवरी मीटिंग, एवरी डिसीजन आपका ज़्यादातर कंसेंसस से होता है, वोटिंग से नहीं, सही या गलत देख के किया जाता है ना। और वो जो डिसीजन को जनरली मतलब मॉडरेट वे में वो डिसाइड करता है, एमिकेबली, कुछ भी डिसीजन हो वो सब मतलब ग्रुप से एक्सेप्टेबल हो, इस तरह से डिसीजन लिया जाता है, होगा। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दुमसा, अभी फिलहाल आफ्टर 1975 यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सिक्किम स्टेट एज ए स्टेट ऑफ इंडिया, अभी फिलहाल ये दुमसा का स्टेटस क्या है। तो इवन अब तक कि सिक्किम जो 1975 में इंडिया में इमर्ज होने के बाद भी दुमसा स्टिल ऑथोरिटी इन लाचेन एंड लाचुंग ड्यू में अभी तक इसका इफेक्टिवनेस है, और अभी तक उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस रहा गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, और आपका गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम वो ऑफिशियली दुमसा को एज ए ट्रेडिशनल लोकल विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोल के रिकॉग्नाइज भी किया है, ठीक है, यानी कि कोडिफाइड कर दिया है इसको, है ना।
ठीक है। उसके बाद पंचायत इंस्टीट्यूट जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा, नॉर्थ सिक्किम में पंचायत इंस्टीट्यूट वर्क नहीं करता है, वहाँ में वो लोग का दुमसा ट्राइबल विलेज काउंसिल ही वर्क करता है। तो पापुन एंड दुमसा कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी डिस्प्यूट के लिए विद इन द दुमसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो लोग बना के वो लोग फंक्शनिंग करता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल मॉडर्न रोल ऑफ द दुमसा क्या है? आज वो ना ये विलेज गवर्नमेंट में एक पैरेलल बॉडी बन के रहता है। वो जो मॉडर्न मतलब मॉडर्नाइजेशन को अपना जो प्रेजेंट जो कल्चरल का साथ सबमर्ज करके, डाइल्यूट नहीं बट टुगेदर वो ग्रो करने में मदद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्व को ज़्यादा फास्टर, फॉर्मल कोर्ट से ज़्यादा कोई भी रिजॉल्व डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने के लिए करता है ना। और वो गवर्नमेंट के साथ बहुत सा वर्क कर रहा है, स्पेशली टूरिज्म रिलेटेड वर्क कर रहा है। जैसे आपको पता है सिक्किम तो ऐसे भी टूरिज्म स्टेट है, प्लस सिक्किम एक ऑर्गेनिक, फर्स्ट एंड द ओनली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है ना। तो ये सब काम में आपका ये दुमसा जुमसा ये जो हेल्प कर रहा है आपका गवर्नमेंट को, ठीक है। परमिट बनाना, लोकल रूल्स नॉर्थ सिक्किम में लगाना, ठीक है। उसके अलावा कल्चरल ऑटोनॉमी एंड कम्युनिटी सॉलिडिटी, इसके लिए भी वो फंक्शन करता है, कम्युनिटी को हार्मोनाइज करके टुगेदर रखना। उसके बाद इको टूरिज्म में जैसे आपको हम बताया, और उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेस में, स्पेशली सिक्किम भी बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है, तो वो उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है, ठीक है। तो अभी की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड प्रेजेंट दुमसा में अभी क्या डिफरेंस है प्रेजेंट का और पहले का, ठीक है। ये उसी का फॉर्मल एक डिबेट, एक चार्ट बना के रखा है, आप इसको गो थ्रू करिएगा, ये फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना। सो अभी हम कंक्लूजन में ये दे सकता है कि लाचिंग एंड लाचुंग ये रेयर एग्जाम्पल है जहाँ में ट्रेडिशनल गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुल्ली मॉडर्न ट्रेडिशन के साथ वो सब इमर्ज करके स्टिल प्रिवेलेंट है, प्रिजर्विंग इज कल्चरल एसेंस, ठीक है। ये जो अभी तक भी भूटिया पॉपुलेशन का जो कल्चरल जो एथनिसिटी को प्रिजर्व करने में बहुत काम आया है, ओके। सो नेक्स्ट जो है और जो लास्ट टॉपिक है वो आपका ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ मणिपुर है ना। तो अभी तक हमने ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले हमने देखा, उसके बाद असम देखा है, फिर मेघालय देखा है, फिर त्रिपुरा देखा है, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम है ना। उसके बाद अभी फिलहाल हम मणिपुर को देखेंगे, ठीक है। ओके, सो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ मणिपुर। तो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ मणिपुर देखने से पहले लेट्स सी कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना। तो मणिपुर का फॉर्म होता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा देख लेंगे। तो अंडर द ब्रिटिश रूल मणिपुर का स्टेट हिल पीपल्स रेगुलेशन ऑफ 1947, इससे यहाँ का ना मणिपुर एरिया का विलेज अथॉरिटी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ये जो विलेज अथॉरिटी जो आपका 1947 में जो मणिपुर स्टेट हिल पीपल्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर में जो बना है, उसके चलते यहाँ में विलेज अथॉरिटीज लोग को माइनर क्रिमिनल एज सिविल डिस्प्यूट केस, जैसे कि चोरी हो गया, असॉल्ट हो गया, सूट्स हो गया, अदर सूट्स हो गया, वो सबको आपका ये वो सब को जनरली सॉल्व करने में ये इसको बनाया गया था। और इसका जो मेन हेड था विलेज अथॉरिटी कोर्ट्स का, वो था आपका इम्फाल में, ठीक है, जो कि मणिपुर का कैपिटल है वहाँ पे। उसके बाद आपका मणिपुर का ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल के बारे में हम उसके बाद थोड़ा देखेंगे। तो इसका जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल उसको रिकॉग्नाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया है विथ लिमिटेड कॉलोनियल इंटरफेरेंस के साथ उसका जो विलेज काउंसिल को। और पोस्ट इंडिपेंडेंस उसका क्या है, कोडिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में आपका मणिपुर विलेज अथॉरिटी इन हिल एरियाज ऑफ 1956 के अनुसार उसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ओके। और इसके चलते आपका विलेज विथ ये 20 टैक्स एटलीस्ट 20 टैक्स पेयर हाउस वेयर उसको विलेज अथॉरिटी का ये दिया था, चेयरमैनशिप दिया था, है ना। उसके बाद ये जो विलेज जो चीफ होता है आपका विलेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर में, वो लोग जितना भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर में जितना भी डिस्प्यूट्स होता है, जितना भी
इन्फ्लुएंसेस होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होता है, उसको पूरा प्रिजर्व करके मेंटेन करने का वो लोग को सॉवरेनिटी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुरी हिल्स एरिया एसोसिएशन चीफ्स राइट एक्ट ऑफ 1967 आया, उसमें वहाँ का जो चीफ यानी कि जो आपका 1947 में बना है, वो चीफ का चिफ्टेनशिप है ना, उसको फॉर्मली विड्रॉ किया गया था, जो ज़्यादातर कुकी चिंग विलेज में था, है ना। उसके बाद उसको कम्युनिटी से कम्प्लीटली स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि स्टेट विलेज मतलब ओवरऑल इंचार्ज बन गया है कम्युनिटी से। ओके, सो अभी फिलहाल मणिपुर में भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर हिल्स एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 में वो बनाया गया है, जो कि ये सेल्फ गवर्नेंस बॉडी है विलेज लेवल में, लेकिन ये ऑटोनोमस काउंसिल जो आपका 6 शेड्यूल काउंसिल के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे आपका मणिपुर जो 1972 में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 से वो बना गया है अंडर 27 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ठीक है, और यहाँ में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो है, बट वी हैव टू रिमेंबर कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, सो तो फिलहाल हम क्या देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ में ना मणिपुर में कंटिन्यूटी एंड टेंशन हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत सा ट्राइब्स है जैसे कि कुकी, मार, रंगमाई एंड कोईरंग, ये लोग स्टिल ट्रेडिशनल विलेज एल्डर्स एंड चीफ को अपना कल्चरल इंस्टीट्यूट मानता है स्टिल। और उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस जो है वो फिर प्रिवेलेंट है वहाँ में, और ऑफन वो दोनों में क्लैशेस होता है। तो यहाँ का चीफ जो है दो एबुलेस कर दिया अंदर चीफ एक्ट ऑफ 1967, बट स्टिल वो लोग बहुत एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अगर हम कंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन देख सके कि ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ मणिपुर सिग्निफिकेंटली बहुत इवोल्यूशन वो हो गया है, चेंजेस हुआ है, जहाँ में क्लान बेस्ड ऑटोरेसी स्ट्रक्चर और ट्राइबल उसको रिमूव करके जो मॉडर्न स्टेचुरी स्ट्रक्चर इंक्लूड तो किया है, बट स्टिल ट्राइबल का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अभी भी स्टिल प्रिविलेंस है, जहाँ में एल्डर्स और वहाँ का चीफ अभी भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देता है। ठीक है, होगा ये उसी के बारे में है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ट्राइबल विलेज लुक के बारे में। तो अभी हम वही देखेंगे कि ट्रेडिशनल विलेज गवर्नमेंट्स 4 ट्राइब्स ऑफ द मणिपुर में क्या क्या है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑटोनोमस काउंसिल होने के बावजूद ये ट्राइबल विलेज बहुत हाईली इम्पैक्टफुल एंड हाईली फंक्शनिंग होता है, स्टिल फंक्शनिंग होता है। सो इसीलिए हम 4 मेजर ट्राइब्स कोयरांग, थंकुल, मोंगसांग एंड कुकी उसके बारे में हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम कोयरांग के बारे में देख रहे हैं। कोयरांग लोग को कोई कोई कोयरांग नागा भी बोलता है, सो इसलिए हम कोयरांग नागा बोल के आपको लिख के रख दिया। तो कोयरांग नागा का जो है, इसका जो जो चीफ है उसको कोयरांग इन कोयरांग डायलेक्ट्स बोलता है ना। और ये चीफ्स लोग ज़्यादातर कहाँ कहाँ में मिलता है, ये विलेज, यहाँ का जो विलेज का जो चीफ है उसको कोयरांग बोलता है, और ये लोग ज़्यादातर खो एंड रंग विलेज ये सब विलेज में लीड करता है। ठीक है, और ये जो वर्ड है खोईरांग, इसका मतलब होता है, कोई का मतलब है बस्ती और रंग का मतलब है किंग, किंग ऑफ ए विलेज, उसी को हम कोयरांग बोलता है विलेज है। ठीक है, तो यहाँ का जो विलेज का काउंसिल जो होता है, काउंसिल यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम खऊ बोलता है, खऊ। ठीक है, और ये जो खऊ के अंदर में एक चीफ रहता है, ऑफिसर्स होता है ना। और ये लोग बहुत, ईच चीफ का अंदर में जो ऑफिसर्स होता है वो बहुत सा मतलब वर्क को ओवर मतलब टेक केयर करता है, जैसे वाटर हो गया, रिलीजियस प्रेयर हो गया, वाइन हो गया, लगेज वाटर हो गया, एक्सटर्नल रिलेशन लाइक डांस, सॉन्ग, लीडरशिप, ये सब के बारे में वो चेक करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोयरंग ये है, कोयरंग्स लोग का ना जो कम्युनिटी हो मतलब ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल जो होता है, वहाँ में जो हेड होता है वो ज़्यादातर मेगालिथिक सेरेमनीज को बिलीव करता है ना। मेगालिथिक सेरेमनीज अब अगर देखा जाए ये जो ऐसे प्रैक्टिस है जिसको हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदारो कल्चर में, सिविलाइजेशन में देखता है, और यही चीज़ आपका मणिपुर का कोयरंग ट्राइबल ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ में वो लोग अपना जो चीफ होता है खो, उसको वो मेगालिथिक बरी करता है ना, सेरेमनी के साथ। उसके अलावा
उसका ये मोनूमेंट्स ये सब ऑनर को वहाँ में वो रखता है, और उसके बरी के बाद ही न्यू चीफ यानी कि न्यू खो का सेरेमोनाइजेशन, न्यू फॉर्मेशन मतलब अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। सो जितना भी कस्टमरी लॉ से और जितना भी आपका सोशल और जुडिशियल डिस्प्यूट्स होता है विलेज एरिया में, वो आपका खोइरंग का है ना, उसी के थ्रू वो सॉल्व किया जाता है। और दूसरा, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो राइटिंग में नहीं होता है, बल्कि वो ओरली पास डाउन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मुंगसांग एंड थंकुल। सी, मुंगसांग और थंकुल को एक साथ डाला है क्योंकि ये लोग स्मॉलर ग्रुप्स है जो लिंग्विस्टिकली एक दूसरा से मतलब कुकी और नागा से कनेक्टेड है ना। उसके अलावा ये लोग का जो ट्रेडिशनल काउंसिल ऑलमोस्ट बराबर सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो लोग को एक साथ डाला है। ठीक है। और यहाँ में भी ये लोग का जो हेड होता है उसको हम लोग ये क्या बोलता है, सॉरी, उसको हम लोग खोइरांगी खो बोलता है, उसका भी हेड को खो। ठीक है। और ये लोग जो कोम, एमोल, कोइरांग, मोंगसांग, ये लोग सबको ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश का जो क्लासिफिकेशन में एक ही कुकीज का अंदर में डाला गया था, है ना। और अकॉर्डिंग टू देम वो लोग का जो पूरा कस्टमरी से लेके फूडिंग से लेके सिमिलर होता है ना। बट नाउ वी नो कि आपका मोंगसांग एंड थंकुल तो समवट वो लोग सिमिलर है, लेकिन कोइरांग बहुत डिफरेंट है ये लोग से। ठीक है। तो ये लोग मोंगसांग और थंकुल में भी वही है, ये लोग का चीफ हेड है, इसको मऊ बोलता है, और वो जो ओवरऑल गाइड करता है एवरी सोशल एंड जुडिशियल इश्यूज लोग को कस्टमरी लॉज के बेस में। उसके बाद कुकी। ठीक है। सो विलेज गवर्नमेंट कुकी का जो ये जो आपका जो हेड होता है कुकी का काउंसिल्स, उसको हम सेमंग पाचोंग या तो उपा बुलाता है। ठीक है। कुकीज का जो चीफ या तो कस्टमरी जो ट्राइबल विलेज हेड है उसको हम सेमंग पाचोंग या तो उपा हम बुलाते हैं। और इसको कैसे सेलेक्ट करता है, ऑफन काउंसिल्स जो एल्डर्स होता है उसको हम लोग सपोर्ट करता है। और ये जो माइनॉरिटीज एंड पुअर हाउस होल्ड फंक्शनिंग वो सब इंटरप्रिटेशन, कम्युनल कम्युनल रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, वो सब को वो टैकल करता है, मदद करता है। ठीक है। सो ये जो विलेज है और इसका जो चीफ का जो है वो जो हेरिडिटरी फॉर्म में वो लोग सेलेक्ट किया जाता है ना। उसके बाद वो जो चीफ होता है उसको हम सिमंग पाचोंग या तो उपा बोल के बुलाता है। ठीक है। तो ये लोग भी वही है आपका जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल का, बेसिकली कस्टमरीज एंड कम्युनल एंड सोशल जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो लोग प्रिजर्व करता है। ठीक है, होगा। सो उसके अलावा ये लोग का जो क्लान का बारे में ही है, उपास बोल के बोला था, ये उसी का नेक्स्ट है। सो उसके अदरवाइज ये जो विलेजर्स में जो होता है लैंड राइट्स ये सब नहीं होता है। लैंड राइट्स, अच्छा, फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ में देखेंगे। तो यहाँ में जो है जितना भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बाद लीडरशिप होता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो सबको आपका चीफ जो मतलब ओवरसीज करता है। उसके बाद विलेज में जो लैंड राइट्स होता है वो विदाउट चीफ परमिशन से वो कभी पॉसिबल नहीं होता है ना। और इविक्शन हो या तो ब्रीच हो वो सब, और जितना भी मतलब डिस्प्यूट्स हो, उसका जो उसका जो वर्डिक होता है वो कस्टमरी लॉज के बेस पे ही होता है ना। तो दो मॉडर्न स्ट्रक्चर स्टिल प्रिविलेंट है, बट स्टिल यहाँ में ऑफिशियल रिकग्नाइजिंग और फंडिंग ये गवर्नमेंट एड से ही मिलता है। बट स्टिल विलेज का जो ट्राइबल विलेज काउंसिल का बहुत इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसेस अभी भी है। ओके। सो ये जो आपका मणिपुर ट्राइबल विलेज काउंसिल के बारे में था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड रहेगा। एंड आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। हमने ट्राइबल विलेज काउंसिल को 2 डिफरेंट पार्ट्स में हमने किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने अरुणाचल और असम को देखा है, और सेकेंड पार्ट में वी हैव सीन रेस्ट ऑफ द 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।